हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2022 में जो हमारा यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, इसका जो सेकंड पेपर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हम लोग ऑफिशियल आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ये सब सही है। आपके जो भी हम लोग आंसर बताएंगे सारे के सारे आपके जो आंसर हैं ये सही है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको मिला लीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या आप मेंस के लिए पेपर लिख रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं तो हमें भी तब भी बताइए आप। तो चलिए बिना देर गवाए हम लोग शुरू करते हैं। इसके बारे में और एक बात और बताऊं कि जो हमारा सेट है ये हमारा कौन सा सेट है, ये सेट हमारा सी है। इसके अलावा ए बी और डी सेट यदि आपको जानने हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके भी आंसर की हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको इसमें बताना था। शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है, तो शुद्ध शब्द है बी ऑप्शन आपका सही है, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ ये आपका शुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्युक्त। ये इसका सही आंसर है, तीसरे का ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है उसका नाम है कांतार। बी आपका है सही आंसर है। जिन्होंने बी आंसर लगाया है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। तो हलंत संबंधी अशुद्धि हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा है श्रीमान। सी आपका सही आंसर है, श्रीमान है, इसमें जो है हलंत की अशुद्धि है। सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म है ये आपको असंगत बताना था। असंगत कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हम लोग जानेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या है, छत्र छत। सी आपका सही आंसर है। ये जो शब्द युग्म है ये असंगत है तत्सम तत्वों के रूप में। चलिए आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। राम के मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है इनमें से किस वाक्य से पता चलता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, इसका जो सही अर्थ है किससे पता चलेगा। इसका जो सही आंसर हमारा है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ए आपका सही आंसर है। ए जो है ये सही आंसर है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छलने की कला का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो छलने की कला है इसका किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, खुलकर। सी आपका सही आंसर है। आगे, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो हमने जो जीवन का अभिन्न अंग बनाया है वो पाखंड और दिखावे को बनाया है। बी है जो इसका सही आंसर है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बनाया है, तो पाखंड और दिखावे को बनाया है। 11वां क्वेश्चन, यह जानते हुए भी कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि पाखंड और दिखावे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न के शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी थी इसमें कि कौन सी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन आपके लिखना, जीना, चलना, दिलवाना। तो प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो है दिलवाना। डी है इसका सही आंसर, दिलवाना। आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित हिंदी का विकास किन अपभ्रंशों से हुआ है। जो पश्चिमी हिंदी का विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इससे हुआ है शौरसेनी। ये आपका सही आंसर है, शौरसेनी है। इससे जो है पश्चिमी हिंदी का अब विकास हुआ है। ये आपका सही आंसर होगा। आगे, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। तो आदर्शिका है इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा आरसी। ये सही आंसर होगा। डी आपका जो है राइट आंसर है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारा जो हम लोग ने फर्स्ट जो पेपर था उसकी हम लोगों ने
आंसर की अपलोड कर दी है, वो भी यदि आपने नहीं देखी, आपने अपने पेपर नहीं मिलाया है तो वो भी जाकर आप अपना पेपर मिला लें। चैनल पे जाके जो वीडियो है वो देख लें। इसके अलावा मैं जो है एंड स्क्रीन पे है इसको वीडियो में लगा दूंगा आंसर की फर्स्ट की जो है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, तो अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? सर्वनाम। सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पक्षी, बादल, बंग, नाव। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा हमारा? बादल। जो बादल ऑप्शन था ये इसका सही आंसर था, सी आपका सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा हमारा रहेगा? दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो सही आंसर है काष्ठ, डी आपका सही आंसर है। इसने जो लोगों ने डी ऑप्शन लगाया था उनका सही आंसर होगा डी। चलिए इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो किन्नर का आपको इसमें संधि विच्छेद बनाना था कि किन्नर का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो सही आंसर हमारा है सी, किम प्लस नर, ये सही आंसर है सी। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो तालव्य जो नहीं है तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? बी जो है सही आंसर होगा बा। का आंसर जो का है ये तालव्य शब्द नहीं है, बी का का। अगला क्वेश्चन। इनमें से मुहावरे तथा अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको इसमें सही जो विकल्प का उसमें चयन करना था कि और सुमेल करना था। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर हमारा है बी, ये सही आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोगों ने इसके हिंदी का हम लोगों ने पोर्शन कर लिया है। इसके अलावा जो आपको यदि और पोर्शन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके जो हम लोग वीडियो जो अन्य क्वेश्चन है इसकी वीडियो जल्दी हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर।